फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री या त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक कोजिया और डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात कैसे निकालते हैं या होते क्या है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन के बारे में किसी लाइन की डायरेक्शन जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें आगे नेक्स्ट यूनिट में जो हमें आगे बात करनी है उसमें हमें प्लेन की बात करनी है, स्ट्रेट लाइन की बात करनी है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन हमें अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो वो यूनिट हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है, इन क्लास 12th ये बहुत ही ज़्यादा टफ मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को जो बेसिक चीज़ें होती हैं थ्री डायमेंशनल की वो हमें अच्छे से याद नहीं होती हैं, या हम अच्छे से हमारे क्लियर डाउट जो होते हैं हमारे क्लियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन हमने वेक्टर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इसको बोलते हैं दिक कोसाइन। कोसाइन एक कोज्या है, ठीक है, दिक कोसाइन। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स होती क्या, डायरेक्शन मतलब कोई एक ऐसी लाइन होगी जो हमें क्या उसकी हमें डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो हमें उसकी डायरेक्शन जो जिसके द्वारा हमें उसकी डायरेक्शन पता चलेगी उनको ही हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन या डीसी भी बोला जाता है। तो ठीक है, तो देखिएगा तो देखिएगा ये मेरे पास एक बार बना लेता हूँ 3D प्लेन। ठीक है, ये हुआ मेरे पास एक्स एक्सेस, ये हुआ मेरे पास वाई एक्सेस और ये हुआ जेड एक्सेस। तो यहाँ पर देखिएगा ये होता है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट हमको पता होते हैं 0,0, मैं इस प्लेन में एक पॉइंट ले लेता हूँ P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। ठीक है, और जो ये OP लाइन है फ्रेंड्स, ठीक है, OP लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस को मैं R बोल देता हूँ। ठीक है, और अब देखिए जो हम वेक्टर में क्या करते थे ना, वेक्टर में हम क्या करते थे, जो OP है, OP लाइन है, ये x एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रही है और OP लाइन y एक्सिस के साथ अगर बीटा एंगल बना रही है और OP लाइन z एक्सिस के साथ अगर गामा एक्सिस बना रही है, तो इन अल्फा बीटा और गामा को हम क्या बोलते थे, अल्फा बीटा और गामा को हम क्या बोलते थे, डायरेक्शन एंगल बोलते थे। क्या बोलते थे, अल्फा बीटा और गामा को क्या बोलते थे हम लोग, डायरेक्शन एंगल बोलते थे। क्या बोलते थे, डायरेक्शन एंगल। जब हम अल्फा बीटा गामा का अगर हम कोसाइन ले लेते हैं तो इनको हम बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अगर हम इनको कोसाइन ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा का तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इनका कोसाइन लिया जाता है, तो हम इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इनको शॉर्ट में बोला जाता है डीसी। क्या बोला जाता है, डीसी बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके अलग नोटेशन की, तो कॉस अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को एम से डिनोट करते हैं, कॉस गामा को एन से डिनोट करते हैं। ये थी हमारी वेक्टर तक की बात। ठीक है, वेक्टर में हमारे पास सिर्फ एलिमेंट एक जो वेक्टर होता था उसके हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन होते थे वो होते थे एल, एम और एन होते थे। बट यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, जो लाइन है ओपी ये यहाँ जेड एक्सिस की ओर भी पास हो रही होगी, तो यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये क्या बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम पाई माइनस बीटा लिख सकते हैं, और जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम बोल सकते हैं पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक,
गामा एंगल बनाएगा। अब यहाँ से देखिए cos पाई माइनस अल्फा मतलब माइनस cos अल्फा मतलब माइनस एल, cos पाई माइनस बीटा मतलब माइनस एम, और इसको माइनस का एम। तो हमारे पास जब हम लाइन की बात करते हैं इन 3D तो हमारे पास सेट ऑफ डीसीज मिलता है। तो हमारे पास देखिए पहले तो हमें एलिमेंट मिले थे ना फ्रेंड्स, एलिमेंट हो गए। दूसरी बात हमें क्या मिलेंगे, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। ठीक है, देखिएगा तो हमारे पास जो सेट ऑफ डीसीज मिलेंगे वो मिलेंगे प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन। ठीक है, ये हो गए सेट ऑफ डीसीज। तो ध्यान दीजिएगा सेट जो डीसीज है या डायरेक्शन कोसाइन है ये एक यूनिक क्वांटिटी है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन, देखिएगा मेरे पास अगर कोई एक ये प्लेन है, ठीक है, चलो एक लाइन पी क्यू ओ पी ये है, इसकी डायरेक्शन, इसके जो डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन कोसाइन के बाद इसके जो डायरेक्शन है इधर को है, और इसके पैरेलल एक और लाइन ले लेते हैं, इसको डायरेक्शन कोसाइन है अगर मैं इनको बोल देता हूँ 1,1,1 है, और एक दूसरी लाइन है इसकी पैरेलल लाइन इसके 2,2,2 है, एंड इसकी डायरेक्शन 3,3,3 है। तो देखिएगा जो लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो इनकी डायरेक्शन तो एक ही है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन क्या है, एक यूनिक क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स अगर अब हम बात करते हैं, अगर मैं क्या करूँ इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा आज जो हमारे पास है OP, जो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको याद होगा हमने 2D में किया था ये। तो R इक्वल टू क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1, मतलब देखिए या ओरिजिन है ना, ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस देखिएगा x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और यहाँ पे देखिएगा ये हो गया मेरा एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, एक्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अगर हम यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, यहाँ से क्या करें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स अपॉन आर। कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वाई अपॉन आर, और कॉस गामा की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आएगा जेड अपॉन आर। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है जो डीसीज के बीच होता है। जो हमारे पास डीसीज है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनके बीच क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है। अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं तो देखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स अपॉन आर का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का स्क्वायर प्लस जेड अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है, देखिएगा आर इक्वल टू है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा ना, पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉस स्क्वायर अल्फा है प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है प्लस कॉस स्क्वायर गामा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो गई। बट हमें कॉस को हम क्या बोलते हैं, एल, कॉस अल्फा को हम एल बोलते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो ये रिलेशन है डीसीज के बीच में डायरेक्शन कोसाइन के बीच में, वो क्या आता है, ये आता है। तो कभी कभी एग्जाम में एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 सिद्ध करने मतलब प्रूफ करने को भी दे देता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है डीसीज के बीच में। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन से जितनी भी थ्योरी थी मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मतलब डायरेक्शन रेशियो, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दिक् अनुपात। ठीक है, दिक् अनुपात।
तो डायरेक्शन रेशियो की एक सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, देखिएगा हम बोल सकते जो हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था अभी, डायरेक्शन कोसाइन के जो प्रोपोर्शनल नंबर्स होंगे ना उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोल देते हैं, ठीक है। मतलब देखिएगा अगर हम बात करूँ, अगर एक रेखा मेरे पास कोई लाइन है, अगर मैं इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन करते हैं, दोज नंबर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो देखिएगा अगर मेरे पास एल एम एन क्या है, डीसीज हैं, क्या है, डीसीज हैं, और मैं बोल दूं एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, तो जो ए बी सी होंगे, जो ए बी सी होंगे मैंने कहा था प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं या समानुपाती होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन के जो नंबर्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोल देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज, इनको हम DRS से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स एक रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन, देखिएगा रिलेशन बिटवीन यहाँ से आता है बिटवीन DCs एंड DRS, मतलब डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ से आता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कैसे आता है, अगर हम बात करते हैं एल, देखिए मेरे पास अगर मैं बोल देता हूँ मेरे पास कोई डीसीज हैं, डीसीज, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन अगर मेरे पास हैं, मेरे पास एलिमेंट कोई डायरेक्शन कोसाइन है और साथ में डायरेक्शन रेशियो भी हैं ABC, तो मैंने कहा था जो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है इसका क्या बोलते हैं, जो प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, वो जो डीसीज होते हैं उनके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू अगर मैं के बोल देता हूँ तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के आ जाएगी, और एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के आ जाएगी, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास के क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बट अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे पास रिलेशन है कोसाइन का, मतलब हम बोलते हैं डायरेक्शन डीसीज का, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के बीच का जो रिलेशन था मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इनको ऐड कर स्क्वायर करके अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास देखिएगा क्या मिलता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये बट हमें तो पता है ये 1 होता है, तो 1 इक्वल टू यहाँ से के स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू के, तो यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, देखिएगा के इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। के की वैल्यू अगर यहाँ पर रख देते हैं तो हमें एल की वैल्यू निकल के आ जाती है, तो एल इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, देखिएगा ए अपॉन प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और एम की वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा बी अपॉन रूट ऑफ प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये देखिए ये रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का, ठीक है। अगर हमको डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्शन को रेशियो दिए होंगे तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो एक बात यहाँ से ध्यान दीजिएगा, किसी भी जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, किसी भी रेखा के या किसी भी लाइन की बात करते हैं तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सेट होते हैं। बट अगर हम डीसीज की बात करते हैं वो यूनिक होते हैं, वो 2 पॉइंट आते हैं उसके, ठीक है। किसी भी रेखा के जो डीसीज होते हैं ना, डीसीज मैंने आपको बताया था वो क्या आएंगे, सिर्फ 2 आएंगे, ठीक है, या प्लस माइनस एक ही हुई, देखिएगा डीसीज निकलेंगी, डीसीज क्या होती है, यूनिक क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसमें अगर हम देखिएगा अगर डायरेक्शन एक लाइन ये है, इसके कोऑर्डिनेट अगर 1,1 है, इसके डीसीज में बोल देता हूँ, इसके डीसीज 1,1 है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो ये हैं, और एक दूसरा वेक्टर है
इसके डायरेक्शन रेशियो इसके 2,2 है, ठीक है। तो बात तो एक ही हुई ना फ्रेंड्स, देखिए डायरेक्शन तो इनकी सेम है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन तो सेम है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक क्वांटिटी होती है। बट अगर हम डीसीज की बात करते हैं तो ये एक लाइन पे इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट हो सकते हैं या इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे ये था रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआरएस, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, मैंने अभी आपको बताया था, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये है रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ये, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको हम, मोस्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा है आगे जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन बात करते हैं, दिक कोसाइन की बात करते हैं, ठीक है। कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। माना मेरे पास कोई 2 पॉइंट हैं, देखिएगा पी एंड क्यू, ठीक है, ये क्या, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें निकालने पड़ेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो देखिए, मैं बात करता हूँ इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है, मैं अगर पहले उसको ए बोल देता हूँ तो कैसे निकलेगा, x2 - x1, ठीक है। किसी भी रेखा के दिक अनुपात बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल देते हैं, देखिएगा x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ये हो गए मेरे क्या, डायरेक्शन रेशियोज। बट अब हमें तो निकालने हैं भाई कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए देखिएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अगर पहले की बात करते हैं तो ए अपॉन आ जाएगा मेरे पास क्या, ए अपॉन वही चीज़ जो हमने अभी बताई थी डायरेक्शन कोसाइन में, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं x2 - x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या हम इसको बोल सकते हैं y2 - y1 अपॉन रूट ऑफ समथिंग, वही चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉस गामा इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू z2 - z1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया हमारे डीसीज, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हमें पास कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमें उनका क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उनके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो निकल गए तो हमारे पास फिर रिलेशन आ जाता है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बीच का। ये देखिए अभी मैंने निकाला था ना, देखिएगा अभी मैंने निकाला था, देखिएगा ये अभी मैंने निकाला था, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआरएस के बीच का जो मैंने रिलेशन निकाला था, ये देखिए वही तो पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से हम 2 पॉइंट के या 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इनफ था क्या कहते हैं एक्सरसाइज 11.1 के लिए, ठीक है। इतना नॉलेज काफ़ी है, इससे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।